दो तीन बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आप कम से कम उन बातों पर विचार कर सकें। बात सिर्फ एक साधारण रूप में मैं रख रहा हूं कि आखिर संसार के अंदर जो कोई भी मनुष्य है वो किस चीज की तलाश कर रहा है, क्या चाहता है वो अपनी जिंदगी के अंदर, क्या चाहिए मनुष्य को। तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और सब लोग अपनी अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं कि तुमको इस चीज की खोज है, इस चीज की खोज है, इस चीज की खोज है। परंतु असलियत में मनुष्य को किस चीज की खोज है, क्या चाहता है मनुष्य। तो थोड़ी सी बातें हैं। अब चाहे आप कोई भी उनको नाम देना चाहे दे सकते हैं, पर मनुष्य को तलाश है किस चीज की, परमानंद की। परमानंद ठीक है, कोई परमानंद नाम देना चाहे, परम आनंद चलेगा, भगवान वो भी चलेगा, शांति कोई बात नहीं। क्यों? ये अलग अलग नाम है पर चीज अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है जिसको परमानंद कहा, सच्चिदानंद कहा, और मनुष्य इन्हीं चीजों को खोज रहा। अगर मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है तो क्यों चाहता है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मुझे सफलता मिल गई तो मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। अगर मनुष्य चंद्रमा की ओर देखता है तो क्यों देखता है? क्योंकि वो यही सोचता है कि चंद्रमा जाकर के हो सकता है मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मेरे जीवन के अंदर सुख और शांति का। कबीर दास जी कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। ये दूसरी बात कह रहा हूं आपसे। एक बात तो ये हुई कि जिसकी आपको खोज है वो क्या है, वो एक ही चीज है, सुख कहो, शांति कहो, भगवान कहो, परमानंद कहो, सच्चिदानंद कहो। और दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात पे मैं आ रहा हूं कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हांसी। काफी लंबा भजन है, मैं एक पंक्ति सुनाता हूं उसकी। क्या कि है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। है घट में पर दूर बताओ। हर एक आदमी जब आती है बात कि वो कहां है, जिस चीज की तुमको तलाश है, तो मनुष्य क्या करता है? हाथ ऊपर करता है। क्यों? उसका हाथ ऊपर की तरफ क्यों जाता है? पृथ्वी गोल है, कोई अगर अमेरिका में हाथ ऊपर करे तो वो 180 डिग्री उल्टा कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अमेरिका में कोई हाथ ऐसे करे, ऊपर करे, हिंदुस्तान में कोई ऊपर करे, अलग अलग नहीं है घट में और सबके घट में है। तो जिस चीज की हमको तलाश है, जिस सक्सेस की हमको तलाश है, जिस कामयाबी की हमको तलाश है, जिस सुख की हमको तलाश है, जिस शांति की हमको तलाश है, वो हमारे ही अंदर है। घट घट मोरा साइया, हर एक के घट के अंदर है। सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की, जिस घट पर घट हो। इतनी सी बात है सबके घट के अंदर। और सुनी सहज न कोई, ऐसा कोई हृदय, ऐसा कोई घट ही नहीं है जिसके अंदर नहीं है।
परंतु बलिहारी उसके भाग खुल गए, उसकी जय हो गई। किसकी जय हो गई? जिस घट के अंदर वो साईं प्रकट हो गया है सबके घट, जिसने देख लिया, जिसने समझ लिया उसको, उस परमानंद सुख को अपने हृदय के अंदर जिसने अनुभव कर लिया। आखिरी बात, चेहरा देखने के लिए क्या चाहिए? अपना चेहरा देखने के लिए आपको क्या चाहिए? इन आंखों से सबका चेहरा देख सकते हैं, परंतु अगर अपना चेहरा देखना चाहें तो उसके लिए आईने की जरूरत है। ऐसी किसी चीज की जरूरत है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकें। स्वयं हम अपना चेहरा इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे इस संसार के अंदर अपना ही चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत है, उसी प्रकार उस घट के अंदर जो विराजमान है उसको देखने के लिए ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान, कैसा ज्ञान? किसका ज्ञान? कैसा होना चाहिए ज्ञान? ज्ञान ऐसा होना चाहिए, एक तो यह कि वो सबकी समझ में आ जाए। मैं सत्संग सुना रहा था, लोग हमसे आके कहते हैं कि पुस्तकों में भी ज्ञान है, तो मनुष्य पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मैंने कहा एक बात है भाई, इसमें तुम्हारी थ्योरी तो अच्छी है, पर तुम्हारी थ्योरी में एक कमी है। वो ये है कि पुस्तक को पढ़ने के लिए भी ज्ञान चाहिए पहले, क्योंकि अगर पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ेगा क्या? अगर पहले से ही अनपढ़ है, क्यों? वो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं ना, CAT, कैट। बच्चे को नहीं मालूम, बच्चे को नहीं मालूम क्या है, पर जो पढ़ाने वाला है वो कहता है CAT, कैट। और अगर बच्चा ये बोले क्यों, ब से बिल्ली, क्यों? तो जो पढ़ाने वाला है वो जवाब देगा चुपचाप पढ़, तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, चुपचाप मैं पढ़ा रहा हूं तो चुपचाप पढ़, बोल मत, सोच मत। क्योंकि अगर तूने सोचना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बात यह हो रही थी ज्ञान कैसा होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए ऐसा कि जो सबके समझ में आए, जिसका अभ्यास सब लोग कर सकें, और हर एक कदम पे मनुष्य सोचे और विचारे, और जिस चीज तक वो ज्ञान हमको ले जाएगा उसका हमको साक्षात अनुभव होना चाहिए।